दोस्तों, आज इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की यह कक्षा विस्मयादि बोधक अध्याय पर होगी। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सामान्यतः इस टॉपिक से कम प्रश्न बनते हैं, लेकिन कभी कभार एक आध प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण योगदान है वह है वाक्यों की रचना में। जब वाक्यों को हम पढ़ते हैं, वाक्य रचना के आधार पर पढ़ते हैं कि वाक्य कैसे बनते हैं, तो वहाँ पे इसका प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं विस्मयादि बोधक अध्याय। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय यानी कि ऐसे अव्यय शब्द जहां पे विशेष भाव दिखे, विस्मय का, आश्चर्य का भाव दिखे, वो क्या होते हैं? तो विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। जैसे जहां पे आपको विस्मय दिखाई दे, विस्मय हो, आश्चर्य हो, उल्लास हो, शोक हो, यानी कि जहां पे विस्मय हो, आश्चर्य हो, उल्लास हो, शोक हो, इसी तरह से घृणा के भाव, घृणा के भाव, घृणा के भाव, प्रसन्नता के भाव, प्रसन्नता के भाव दिखाई दें, वहां पे क्या होता है? तो विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लिखें तो कह सकते हैं, हाय या अरे नलिनी प्रथम आ गई। अरे नलिनी प्रथम आ गई, प्रथम आ गई। तो यहां देखेंगे जो हमारे विस्मय सूचक शब्द होंगे उनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। तो अरे नलिनी प्रथम आ गई, यहाँ पे आश्चर्य दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या हो गया? ये हमारा हो गया विस्मयादि बोधक अव्यय। इसी तरह से अगर और हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, शाबाश, शाबाश, इसी तरह प्रथम आते रहो, इसी तरह प्रथम आते रहो, आते रहो। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं उसी तरह से ये जो शब्द है हमारा क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। तो इसी तरह प्रथम आते रहो, तो ये हमारा हो गया विस्मयादि बोधक अव्यय। अब ये कई प्रकार के होते हैं। कुछ शब्द हैं जो अलग अलग कैटेगरी में रखे जाते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं एक बार उनको हम देख लेते हैं। तो अगर हम देखें सबसे पहले कि आश्चर्य का भाव देने वाले क्या क्या होते हैं। आश्चर्य का भाव देने वाले जैसे हे, 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 अरे क्या, हे, अरे क्या, ये जो शब्द होते हैं आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। इसी तरह से प्रशंसा, प्रशंसा प्रकट करने वाले शब्द कौन से होते हैं? वाह, शाबाश, है ना। ये शब्द जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रशंसा प्रकट करते हैं आपकी। सुंदर, ओहो, ऐसा भी कह देते हैं, सुंदर, ओहो, ये सब शब्द क्या हो गए हमारे? ये सारे शब्द हमारे विस्मयादि बोधक के अंतर्गत प्रशंसा प्रकट करने वाले हो गए। इसी तरह से अगर हम देख लें, पीड़ा प्रकट करने वाले ओह उफ होते हैं, आशीर्वाद शाबाश होते हैं, तो आश्चर्य है, प्रशंसा प्रकट करने वाले हैं। आशीर्वाद प्रकट करने वाले भी हो सकते हैं। इसी तरह से घृणा प्रकट करने वाले भी शब्द हो सकते हैं, छी छी बोल देते हैं, तो ये शब्द क्या हो जाएंगे? घृणा प्रकट करने वाले हो जाएंगे। इसी तरह से क्रोध, क्रोध प्रकट करने वाले भी शब्द होते हैं, जैसे खामोश, ये शब्द क्या हो जाएंगे? तो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो ये छोटा सा बिल्कुल टॉपिक था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जहां भी ऐसा कोई शब्द आया और क्या लगा हो, ये चिन्ह लगाओ विस्मयादि बोधक, वो क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाता है। अब इसी में जो अगला छोटा सा टॉपिक है वो है निपात का। निपात से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम निपात को देख लेते हैं कि निपात क्या होता है।
इसी में ही हम देख लेते हैं निपात। निपात निपात एक ऐसा शब्द होता है जो किसी शब्द के बाद जुड़कर उस शब्द पे अपना प्रभाव डालता है। क्या कहलाता है? तो निपात कहलाता है। यानी कि जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लग जाते हैं और उसे विशेष बल प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। मान लो कोई शब्द है और इसके बाद ये क्या लगा, बाद में क्या लगा दिया हमने? अव्यय लगा दिया, और यह अव्यय क्या करता है? इस शब्द पर अपना प्रभाव डालता है, इसको विशेष बना देता है, इसलिए क्या कहलाता है? तो निपात कहलाता है। निपात का जो दूसरा नाम होता है उसे हम कहते हैं अवधारणामूलक अव्यय। अवधारणामूलक अव्यय, अवधारणामूलक अव्यय भी इसे कहते हैं। तो यहाँ हो गया ये हमारा निपात, यानी कि किसी शब्द के बाद अव्यय लगकर उस शब्द को विशेष बल प्रदान करते हैं। क्या कहलाता है वह शब्द? निपात कहलाता है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखें कि मोहन ही जा रहा है, मोहन ही जा रहा है, तो मोहन शब्द है, इसके बाद लग गया ही, ये हो गया निपात। और यानी कि मोहन के ऊपर एक विशेष बल दे रहा है कि मोहन ही जा रहा है। तो यहाँ से प्रदर्शित होता है कि केवल कौन जा रहा है? मोहन जा रहा है, इसलिए हमारा क्या हो गया? ही निपात बन गया। इसी तरह से और अगर मैं वाक्य लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, रणवीर मेहता ने उत्तर तक नहीं दिया। रणवीर मेहता ने उत्तर तक नहीं दिया, यानी कि रणवीर मेहता ने क्या किया? उत्तर तक नहीं दिया। तो रणवीर मेहता ने उत्तर तक नहीं दिया, ये तो तक शब्द है, ये क्या कर रहा है? इसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, इसलिए क्या हो गया? तो हमारा निपात शब्द बन गया। अब इसी तरह से इसमें अगर हम देखें कि जो निपात होते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, जैसे तुलनात्मक निपात भी हो सकता है श के आधार पर। जैसे निपात शब्द है तो तुलनात्मक भी हो सकता है, किस रूप में इनका प्रयोग कर सकते हैं? तो अगर तुलना के रूप में देख लें, तुलनात्मक रूप में, तो तुलनात्मक रूप में जो होता है वो होता है सा। सा में बड़े की मात्रा जो लग जाती है, सा। जैसे हरीश सा भाई नवल का सहारा है, वाक्य लिख दूं, हरीश सा भाई नवल का सहारा है, नवल का सहारा है। तो ये सा लग गया यहाँ पे हरीश से बात, तो ये कैसा हो गया? तुलनात्मक हो गया। ये इसका क्या है? खास है, इसके बिना ये नहीं रह सकता, इसकी सारी समस्याओं को हल करता है। यानी कि हरीश सा भाई नवल का सहारा है, तो ये हो गया हमारा तुलनात्मक निपात। इसी तरह से प्रश्नवाचक निपात देख लें, तो प्रश्नवाचक में क्या जाता है? प्रश्नवाचक तो क्या हो जाएगा? क्या। ये जो हमारा होता है कैसा निपात होता है? प्रश्नवाचक होता है। जैसे कपिल ने मनोज के विरुद्ध कहा क्या है, या ऐसे भी कह सकते हैं, बस क्या यहां से मिलेगी? बस क्या यहां से मिलेगी? यहां से मिलेगी। तो ये कैसा हो गया? एक क्या क्या बन गया? प्रश्नवाचक निपात बन गया। इसी तरह से सम्मानवाचक निपात देख लें। सम्मानवाचक निपात, सम्मानवाचक निपात जिसमें क्या लगता है? जी। तो सम्मानवाचक निपात के अंतर्गत अगर हम देख लें और कहें आपसे उदाहरण, तो कह सकते हैं, मैं प्रातः उठकर दादाजी, मैं प्रातः उठकर दादाजी के पैर छूता हूँ, छूता हूँ। तो ये क्या हो गया जी? ये प्रश्नवाचक था, यहाँ पे क्या हो गया? सम्मानवाचक निपात हो गया।
इसी तरह से अगला अगर हम देखें तो कह सकते हैं विस्मयवाचक। विस्मयवाचक, विस्मयवाचक निपात, इसमें भी क्या आ जाता है, क्या आ जाता है। तो विस्मयवाचक निपात के अंतर्गत क्या आता है, तो क्या आ जाता है। जैसे इसमें देखें, क्या तुम्हें प्रथम पुरस्कार मिला, वाक्य के प्रारंभ में आ जाए, क्या तुम्हें प्रथम पुरस्कार मिला, पुरस्कार मिला, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा विस्मयवाचक बन जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें कि अगला क्या हो जाएगा, जैसे बलवाचक क्या हो जाएगा, तो बलवाचक, बलवाचक की बात कर लेते हैं, ही, भी, है ना, ये हमारे क्या होते हैं, बलवाचक निपात होते हैं। बलवाचक निपात, बलवाचक निपात। तो बलवाचक निपात जो हमारे होते हैं वो क्या डालते हैं, अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो, तक, भी, पर, तो है, तक है, पर है, भी है, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे बलवाचक निपात हो जाते हैं। जैसे जानकी का भरोसा बड़े पुत्र पर है सॉरी, जानकी का भरोसा बड़े पुत्र पर है, बड़े पुत्र पर है। तो ये पर क्या हो गया, यहाँ पर निपात बन गया। जैसे गुरु जी के साथ शिष्य भी आएंगे, गुरु जी के साथ शिष्य भी आएंगे, आएंगे, तो ये हमारी क्या हो गई, निपात हो गई। यानी कि अब आपको ये याद रखना है कि किसी शब्द के पीछे जो अव्यय शब्द लगते हैं और वे उस शब्द के ऊपर अपना बल डालते हैं, वो क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसको भी आपने पढ़ लिया। निपात, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो विस्मयादि बोधक पढ़ लिया और निपात पढ़ लिया। जो हमारे अविकारी शब्दों का क्लासिफिकेशन था वो पूर्ण हो गया। अब जो हमारा पहले एक सिनेरियो हमने बनाया था, उसी सिनेरियो के तहत अब हम अगली कक्षा आपके सामने लाएंगे। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।